हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वालिटीज, चैप्टर 6 11th क्लास का। एनसीईआरटी बुक में से लीनियर इनइक्वालिटीज का चैप्टर आज मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। आज इक्वेशंस के बारे में आपने सुना होगा, ऐसे ही इन इक्वेशंस होती हैं। इन इक्वेशंस क्या होती हैं वो हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आज का चैप्टर मैं स्टार्ट करूं, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें और साथ साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियोस का लुत्फ उठाते रहें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लीनियर इनइक्वालिटीज। इसमें दो वर्ड्स हैं, एक तो है लीनियर। ठीक है, लीनियर क्या होता है ये चीज मैं बार बार, मेरा एक तरीका ही यही है कि आपको हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए चैप्टर के। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब एक्सप्रेशंस हैविंग डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे हम लिखें ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, या हम ax प्लस बी लिखें, या हम लिखें ax प्लस बी वाई। ये है आपका लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। इसमें सिर्फ x है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y। इसमें इसको लीनियर एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। अगर हमने 3 वेरिएबल्स करने हो तो हम इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस यहां पर एक वर्ड आया इनइक्वेशंस। इनइक्वेशंस से पहले एक वर्ड है इक्वेशंस। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन हैज डिराइव्ड, हैज मेड फ्रॉम द वर्ड इक्वल। इक्वल वर्ड का मतलब जिस भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है वो इक्वेशन है। जैसे मैं इसमें लिख दूं इज इक्वल टू 0, या इसको इज इक्वल टू सी लिख दूं, या इज इक्वल टू डी लिख दूं, तो ये सारे के सारे इक्वेशंस बन जाएंगी इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल्स। ये सारी की सारी लीनियर है। लीनियर क्या मतलब? इनमें सब में x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है और z की डिग्री भी 1 है। अगर इसमें डिग्री 2 कर दी जाए तो अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 करूं तो इसमें डिग्री 2 हो गई और इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है। मेरा पर्पस सिर्फ आपको रिवाइज कराना था कि आपको लीनियर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस का मीनिंग पता होना चाहिए। अब हम करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। अब यहां पर एक वर्ड हमने किया था इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन वर्ड में हमारे पास इक्वल था, ऐसे ही इन इक्वेशन एक वर्ड है। इन इक्वेशन में हमारे पास वर्ड है इनइक्वल। ठीक, इनइक्वल का मतलब के विच इज नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल है तो यहां पर इक्वल है तो उसके अंदर इज इक्वल टू का साइन लगा होगा। अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा? वो आइदर मोर देन होगा या लेस देन होगा। ठीक, तो वो ये जो वर्ड था ax
प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये तो हो गई इक्वेशन, इसको बोलते हैं हम इक्वेशन। अब इसमें अगर मैं ए एक्स प्लस बी इज लेस देन 0 कर दूं तो ये कहलाएगी इन इक्वेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इन इक्वेशन। अब इन इक्वेशन का मतलब जो कि इक्वल नहीं है, बस सिंपल ये वर्ड। अब यहां पर लीनियर इन इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब इन इक्वेशंस। अब इनइक्वालिटीज का मतलब जो इक्वल ना हो, जो एक्सप्रेशंस इक्वल ना हो। ठीक है, अब यहां पर इसको मैं एक और बहुत सारे इसके बन सकते हैं। जैसे मैं लिखूं ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0, एक मैं लिखूं ए एक्स प्लस बी लेस देन सी, एक मैं लिखूं ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी, एक मैं लिखूं ए एक्स प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू 0, एक मैं लिखूं ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक मैं लिखूं ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी, और एक मैं लिखूं ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये सारी की सारी लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल है। इनको हम लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल बोलते हैं। अब पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? या तो वो लेस देन होगा, या ग्रेटर देन होगा, या लेस देन और इक्वल टू होगा, और मोर देन और इक्वल टू होगा। ठीक है, अब लेस देन 0 भी हो सकता है और लेस देन सम नंबर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और इन इनइक्वालिटीज को हम अब सॉल्व कैसे करते हैं वो हमने यहां पर सीखना है। ठीक है, इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये इनइक्वालिटीज होती है। अब इनइक्वालिटीज में एक और होता है, ये तो है लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल, एक लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स वो भी होती है। वो भी मैं आपको यहां पर लिखकर बता देता हूं कि कौन कौन सी लीनियर इनइक्वालिटीज होती है। इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, दिस इज लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक, इसी तरह से यहां पर एक दूसरा पार्ट है लीनियर, मैं इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं, इसको हम यहां लिखेंगे लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस कैसे लिखते हैं हम, वो देखो, वो कौन कौन सी हम लिख सकते हैं। वही चीज, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन 0, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई मोर देन 0, ए एक्स प्लस बी वाई more than or equal to 0, and then ax plus by plus c less than equal to 0। या इसको हम अगर सॉल्व करें ax plus by इज लेस देन इक्वल टू c, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये सारी की सारी लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स होती हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक हिंट दिया कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। उन लीनियर इनइक्वालिटीज के मैंने एग्जांपल्स लिखे और उनको अब दो चार एग्जांपल्स हम, ये तो हमने जनरल लीनियर इनइक्वालिटीज लिखी थी, अब हम कुछ पर्टिकुलर इनइक्वालिटीज लिखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक है 30x लेस देन 200। ठीक, 30x लेस देन 200। अब यहां पर अब हम कर रहे हैं सॉल्यूशन
ऑफ इनइक्वालिटीज। अब जैसे हम इक्वेशंस का सॉल्यूशन करते थे वैसे हम इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन करेंगे। अब इक्वेशंस में मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर ax इज इक्वल टू बी है या ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 है या ax माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, उसमें मैंने आपको क्या रूल बताया था कि हम एक जो नंबर है वो इधर से उधर शिफ्ट करते हैं। जब भी हम इधर का नंबर उधर लेते जाते हैं या उधर का नंबर इधर लेके आते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं? प्लस बिकम्स माइनस ऑन ट्रांसमिटिंग। मतलब एक साइड से दूसरी साइड पर ले जाने पर प्लस का माइनस बन जाता है, माइनस का प्लस बन जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है और मल्टीप्लाई का डिवाइड बन जाता है। ये आपका इक्वेशंस के रूल हैं। इसी तरह से इन इक्वेशंस के रूल हैं। इन इक्वेशंस के रूल क्या है कि वही सेम चीज है कि अब यहां पर एक और चीज है कि अगर हम साइड चेंज करें, अगर हम यहां पर एक और रूल में लिखूं, चेंज ऑफ साइड। चेंज ऑफ साइड का मतलब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखूं या राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर मैं एक x प्लस बी इज इक्वल टू 0 लिखूं या 0 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस बी लिखूं, इट इज वन एंड द सेम थिंग। दीज आर टू सेम, ये दोनों सेम है। लेकिन इनइक्वालिटीज में ऐसा नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। इनइक्वालिटीज में क्या होता है कि अगर मैं लिख रहा हूं 30x माइनस 200 इज लेस देन 0, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये वाले रूल्स तो ऐसे के ऐसे रहेंगे कि प्लस बिकम्स माइनस, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का बिकम्स प्लस, और डिवाइड अब यहां पर पॉजिटिव मल्टीप्लाई, पॉजिटिव मल्टीप्लाई, वहां पर डिवाइड हो जाएगा एंड नो चेंज इन साइन। साइन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा और साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पर साइन ऑफ इक्वेशन जो है इज इक्वल टू का इज इक्वल टू रहता था, यहां पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा और यहां पर ऐसे ही सेम चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों के लिए है। ठीक है, यहां पर डिवाइड हो जाएगा और यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। नेगेटिव, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा यहां पर। अब एक और चीज है कि चेंज ऑफ साइड अगर है, चेंज ऑफ साइड है, तो अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड है और अगर हम साइड चेंज करते हैं, राइट हैंड साइड को इधर लाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को उधर ले जाते हैं, तो ये साइन हमारा उल्टा हो जाएगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। ये रूल आपने याद रखना है सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशंस के लिए। ये रूल अगर आपको याद रहेगा तो आप इन इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ इन इक्वेशंस सॉल्व करते हैं। वो मैं आपको, पहली इन इक्वेशन मैंने लिखी हुई है 30x
इज -200 लेस देन, अब यहां पर ये जो है 30x -200 लेस देन 0। अब यहां पर क्या करना है कि ये वाला -200 हमने उधर लेके जाना है, उधर लेकर जाना है। तो मैंने बता रखा है कि माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा और साइन चेंज नहीं होगा। ये ऐसा का ऐसा रहेगा और ये 0 + 200 हो जाएगा और ये लेस देन 0 + 200 जो है वो हो जाएगा। अब x के साथ 30 जो है ये मल्टीप्लाई है, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये x यहां पर 200 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा। बस अब ध्यान क्या रखना है कि अगर ये 30 पॉजिटिव है तो ये साइन सेम रहेगा। अगर यहां पर ये माइनस होता और इसको मैं यहां माइनस करता तो ये ग्रेटर हो जाता। बस सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला नंबर अगर हम उधर ले जा रहे हैं तो आपका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, अब एक और चीज, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको 30 था तो मैं इसको, इस क्वेश्चन का आंसर आया x लेस देन 200/30। अब यहां पर ये जो आया, अब वो कहता है कि इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, हमें नेचुरल नंबर्स में आंसर लिखना है। तो 230 से लेस जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे जो है नंबर्स इसमें और नेचुरल। तो ये कौन से नंबर्स हैं? 7 से छोटे नंबर्स। 7 से छोटे नंबर्स कौन कौन से हैं? 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये इसका सॉल्यूशन हो गया क्योंकि ये आंसर नेचुरल नंबर्स का मांग रहा है। अगर यहां पर इफ सॉरी x बिलोंग्स टू ये इंटीजर्स कहता तो इंटीजर्स में ये सारे नंबर्स आ जाते, डैश डैश डैश, -3, -2, -1 एंड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आंसर इसका हो जाता। ठीक है, तो हम इसको यहां पर लिख सकते थे कि आंसर जो होता -∞ to 6, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू सेट रियल इंटीजर्स। अगर वो कहता है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो जो ये x लेस देन 200/3 है यही इसका आंसर कहलाएगा। तो और ये आ जाएगा x लेस देन 20/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का तरीका है। और एक अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। अब इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जितने ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतने ज्यादा आपको इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस समझ में आएंगे। एक आ रहा है 5x -3 लेस देन 3x + 1। अब एक और चीज मैं आपको समझाता हूं कि मैंने कहा कि जब साइड चेंज होती है, मैं आपको बताता हूं। एक तो ये इनइक्वेशन हो गई, इस इनइक्वेशन को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड की तरह लिखा हुआ, जो इनइक्वालिटी है वही इक्वेशन का साइन है वही हम रखेंगे। लेकिन अगर मैं इसको इधर ले आऊं और इसको उधर ले जाऊं, अगर मैं इसको लिखूं 3x + 1 और इसको इधर लिख दूं 5x - 3, तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे हम लिखते हैं 5 इज लेस देन 6, 5 6 से छोटा है, सबको पता है। लेकिन अगर मैं 6 लिखूं इधर और 5 लिखूं इधर, तो क्या ये वाला साइन लगेगा? 6 5 से छोटा है? नहीं है ना। इसका मतलब 6 जो है 5 से बड़ा है। इसका मतलब ये इससे छोटा है, इसका मतलब ये वाला नंबर इससे बड़ा है। तो यहां पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। ये इसका लॉजिक है। ठीक है, अब मैं इसको दोनों तरीकों से सॉल्व करके दिखाता हूं कि आंसर आपका
क्या आएगा? ये आया 5x माइनस 3 को इधर ले आओ तो ये 5x माइनस 3x लेस देन 1 प्लस 3। दोनों सेम हो गए? सेम हो गए ना? क्यों? क्योंकि ये इधर आके माइनस हुआ, ये उधर जाकर प्लस हुआ। अगर माइनस और प्लस को हम ट्रांसमिट करते हैं तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। ये मैंने आपको बताया है। तो 5x माइनस 3x होगा 2x लेस देन 4 हो गया ये। अब ये 2 जो है उधर जाके डिवाइड होगा। एक चीज और ध्यान रखनी है कि 2 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर जब ट्रांसमिट होता है नेगेटिव मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। ये रूल है। तो इसको हम x लेस देन 2, ये हमारा आंसर हो गया। x जो है 2 से छोटा, इसको ये आंसर हो। अब इसको इस तरफ से आंसर निकालू मैं, तो इसको लिखो 3x माइनस 5x इज ग्रेटर देन माइनस 3 माइनस 1। ठीक, वही किया। प्लस उधर का इधर लाए और इधर का उधर ले गए, प्लस माइनस को हमने ट्रांसमिट किया है, तो उससे साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारा चेंज नहीं हुआ। ये 3x माइनस 5x कितना हुआ? माइनस 2x ग्रेटर देन ये माइनस 4 है। ठीक, माइनस 4 है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये माइनस 2 हम उधर ले जा रहे हैं। अब हम नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो इस माइनस को मैं उधर ले जाकर डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर x और ये माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये x लेस देन 2, दोनों टाइप से आंसर हमारा सेम ही आएगा। ये आप चेक कर लो कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेके चलें या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। गलत आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। सिर्फ हमें रूल्स ऑफ ट्रांसमिटिंग इन इनइक्वालिटीज हमें याद रखना है। अब मैं रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज इन ट्रांसमिशन वाइल सॉल्विंग इनइक्वालिटीज बताता हूं आपको। अगर इनइक्वालिटीज के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर हम प्लस को माइनस उधर ले जाकर प्लस ऐड को सब्ट्रैक्ट करें या सब्ट्रैक्ट को ऐड करें, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर या डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर व्हाइल ट्रांसमिटिंग, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। तीसरा रूल, अगर हम नेगेटिव नंबर उधर ले जाकर ट्रांसमिट करते हैं, नेगेटिव नंबर ट्रांसमिट करते हैं उधर ले जाकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो वो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारा चेंज हो जाएगा। मतलब लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। और एक और रूल कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की साइड चेंज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे ले जाए और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाए, पूरी की पूरी इन इक्वेशन को, तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को, तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये 4 रूल्स आप याद रख लो तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम इसमें लेकर चल रहे हैं, वो है 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7। 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7, इसको सॉल्व करना है। वही तरीका, इस 6 को इधर ले जाकर यहां ऐड है, यहां सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब हमने क्या करना है, x वाली टर्म्स एक तरफ ले आएंगे और नॉन x वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म्स हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ताकि हम x की वैल्यूज को एक तरफ ले जाकर सॉल्व कर सकें। ठीक है, यहां पर ये 4x, उधर ये 6x प्लस है, तो यहां पर सब्ट्रैक्ट हो गया, ऐड है, यहां सब्ट्रैक्ट हो गया, और यहां पर ये 7 में 3 जो है ये प्लस है, ये उधर जाकर माइनस हो गया। तो 4x माइनस 6x ये हुआ माइनस 2x लेस देन ये प्लस 4 आ गया। ठीक है, अब यहां पर x
ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर हम उधर ले जा रहे हैं, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारा चेंज हो गया। और ये 4, ये नेगेटिव नंबर इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो गया, तो ये आंसर x ग्रेटर देन -2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, x ग्रेटर देन 2। अब x ग्रेटर देन 2 में अब यहां पर इसको हमें एक दूसरे उसमें वैल्यू लिखनी है कि हम इसको ऐसे लिखें कि -2 टू इंफिनिटी, ये इसका रेंज हो गई। मतलब x की वैल्यूज जो है -2 और इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है, -2 से बड़ी वैल्यूज, -2 से इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज इसमें ऐड होंगी। और एक और चीज कि हमने साइन यहां पर ये वाला ब्रैकेट लगाया है और इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं, तो ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब x ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर, तो इसका मतलब -2 इंक्लूडेड नहीं है इसमें और इंफिनिटी इंक्लूडेड है, तो हम इसमें ये वाला इसका साइन लगाएंगे। -2 से ग्रेटर सारे नंबर्स यहां पर ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल, ये ओपन इंटरवल का साइन है और ये क्लोज्ड इंटरवल का साइन है। ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था। तो ये इसका आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन आता है, यह है 5x - 2, सॉरी 5 - 2x होल डिवाइडेड बाय 3 लेस देन और इक्वल टू x/6 -5। ठीक, इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका है, या तो 3 उधर ले जाओ या इन दोनों को अलग अलग मतलब रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करके कर लो, या इसको एक होल नंबर्स बना लो, इंटीजर्स बना लो। तो मैं इसको 3 को उधर ले जा रहा हूं, तो ये 5 - 2x, अब यहां पर 3 जो है यहां डिवाइड है, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, वही का वही रहेगा। यहां पर 3 × x/6 -5, ये हम आंसर आ गया। अब मैं इसको और सॉल्व करता हूं, 5 - 2x लेस देन इक्वल टू, दैट इज x डिवाइडेड बाय 2 -15। ठीक है, अब x/2 को इधर ले आओ और 5 को उधर ले जाओ, ये हो गया -2x -x/2 लेस देन और इक्वल टू -15 -5। अब यहां पर मैंने क्या किया है, ये यहां एडिशन है, इसको यहां सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये यहां एडिशन है, इसको यहां सब्ट्रैक्ट कर दिया। एडिशन का अगर हम ऐड का सब्ट्रैक्ट उधर ले जाकर करें या सब्ट्रैक्ट का ऐड इधर ले जाकर करें, तो उससे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। इसको हमने सॉल्व किया, तो ये आया -4x -x -5x/2 लेस देन और इक्वल टू -20। अब ये -5/2 इधर जो है मल्टीप्लाई है x के साथ, तो उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये x यहां पर -20 डिवाइडेड बाय -5/2। अब क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर डिवाइड किया है, तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज अगर आप याद रखोगे तो आपके साइन ऑफ इनइक्वालिटीज कभी गलत नहीं होंगे और आपका आंसर भी कभी गलत नहीं होगा। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये -20 इंटू 2/5 -5 4 माइनस का माइनस हो गया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू इट इज 8। ये इसका आंसर हो गया। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, फिर वही इसका आंसर हो गया कि 8 हमारा इंक्लूडेड 8 से ग्रेटर, 8 से इंफिनिटी। तो यहां पर 8 हमारा इंक्लूडेड नहीं है, ये ओपन है और ये क्लोज्ड है। ठीक है, ये ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल का कंसेप्ट है।
एक और इसमें चीज आती है कि नंबर लाइन पर आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है, नंबर लाइन पर सॉल्यूशन शो करना है। कह रहा है 7x प्लस 3 7x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 9, इसको शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पर इसका सॉल्यूशन हमने शो करना है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो। ये आया 7x माइनस 5x लेस देन 9 माइनस 3, इट इज 2x लेस देन 6 एंड x लेस देन 3। ये आंसर इसका हो गया। 3 से छोटा सारा का सारा। अब इसको नंबर लाइन पर हमने शो करना है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2 और ये -3। ठीक है, ओके। अब इसका जो है 3 से छोटा, अब क्या कर रहा है 3 से छोटा। अब यहां पर ध्यान रखना है कि 3 से छोटा है और 3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इज इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो हम 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। जब हमने ऐसा ग्राफ बनाना हो तो हम इस लाइन को ऐसे डार्क करेंगे और यहां पर ऐसे एरो लगा देंगे और यहां पर इसको 0 लगा देंगे। इस 0 का मतलब ये 3 इंक्लूडेड नहीं है। ये इसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन है। अगर यहां पर इज इक्वल टू होता तो मैं इसको डार्क कर देता, ये वाला पोर्शन मेरा पूरा का पूरा डार्क हो जाता। इस डार्क का मतलब 3 इंक्लूडेड है। डार्क अगर नहीं है तो यहां पर इसको मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता तो मैं एक ऐसे 0 टाइप का निशान बना दूंगा। उससे ये होगा कि ये हमारा 3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। 3x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 बाय 4 -1, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले ऐसे करेंगे, इसको 2 को या 4 को इधर ले आओ, 4 को इधर लाएंगे तो ये आया 3x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू इट इज x प्लस 1 माइनस 4। ठीक है, एलसीएम ले लिया इसका और ये 4 इधर आ गया। ये 4 से इसको काटा, 2 आया, ये आया 6x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 4। अब x को इधर ले आओ, 6x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 प्लस 8 एंड इट इज 5x ग्रेटर देन इक्वल टू -5, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये इसका आंसर हो गया। ये सॉरी, ये यहां पर 5 आया तो ये +1 आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू +1। अब इसको नंबर लाइन पर शो करना है तो यहां पर ये नंबर लाइन हमारी है, ये 0 है, ये 1 है, तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हमें यहां से ये बड़े नंबर शो करने हैं और इसको हमने डार्क करना है। ये जो इसका आंसर हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इसकी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ये आपका लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब अगली क्लास में हम इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स का हम सॉल्यूशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। इसके बाद
जाने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट कि मैथ्स को समझना है, और मैं समझता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं और आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मैथ्स टू बी डन। हमेशा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। बार बार मैं आपको यही कहता हूं कि प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैथ समझ में आता है, आएगा, वरना मैथ समझ में नहीं आएगा। रटने से मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। रटने से आपको साइंस, सोशल साइंस और ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हो सकता है आ जाए, लेकिन रटने से वो भी समझ में नहीं आते। उनको भी अगर आप ध्यान से करोगे और समझ के करोगे तो वो भी आपको अच्छी तरह से, कभी भी ना भूलने की तरह, ना भूलने वाली आपको तरीका जो है वो प्रैक्टिस है। लिख लिख के आप देखो आंसर्स को, अपने थ्योरेटिकल आंसर्स को भी। इसीलिए मैथ्स को प्रैक्टिस करो, और इसीलिए मैं अब आपको बार बार कहता हूं कि मैथ्स रटने की चीज नहीं है, मैथ्स समझने की चीज है। इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। जाने से पहले फिर मैं वही कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।